टेनेबल सेक्शन है ही नहीं। इन्होंने अटेम्प्ट टू मर्डर तो डाला ही नहीं, क्योंकि सीसीटीवी में जो बंदा दिख रहा है और जो बंदा अरेस्ट हुआ है, दोज टू फेसेस आर वेरी डिफरेंट। वो तो बड़ा यंग सा बंदा दिख रहा है जिसको उठाया, वो तो बड़ा बूढ़ा है। क्या 10 दिन में वो आदमी यंग से बूढ़ा हो गया? सो टॉकिंग अबाउट सैफ अली खान केस ओनली, कैसे ऊपर कोई पहुंच जाता है, घर में घुस जाता है, हाउ इज इट हैपनिंग? एंड ऑल्सो जब ये पूरा इंसिडेंट हुआ, करीना सेंट तैमूर, उनका जो छोटा बेटा है, कि यू गो अलॉन्ग विद डैड। ओह माय गॉड, दैट्स रियली ब्रेव ऑफ हर। सो हाउ डिड यू सी द होल इंसिडेंट, एंड यू नो लीगली भी क्या क्या अपडेट्स डू यू हैव विद यू? सी, सबसे पहला क्वेश्चन तो मैंने जो अपने जो टीवी डिस्कशंस पे जो मेरा होता है हर रोज, यू नो, ये जो केस है, अगर आप देखो तो ये तो सबसे पहले जो सेक्शन लगा है वही बिल्कुल वो टेनेबल सेक्शन है ही नहीं। इन्होंने अटेम्प्ट टू मर्डर तो डाला ही नहीं। आप बताओ, ये क्या आपको लगता है कोई बंदा यहाँ पे आएगा तो रॉबरी के इंटेंशन से आएगा इतना बड़ा चाकू लेके? नो वे। इफ अ पर्सन इज कमिंग विद सच अ ह्यूज नाइफ, इज इन्फ्लिक्टेड दैट नाइफ, और अगर उसने इनफैक्ट वो इट वाज लेफ्ट, पार्ट ऑफ द नाइफ वाज लेफ्ट इनसाइड, या वो उनकी बॉडी पार्ट में घुस चुका है। उसके बाद क्या वो, इफ अ पर्सन हु इज आर्म्ड विद सच अ डेडली वेपन डेफिनेटली इनवाइट्स एन इंटेंशन टू कॉज मर्डर, राइट? डिस्पाइट ऑफ दैट अटेम्प्ट टू मर्डर सेक्शंस नहीं लगाए गए। जिस तरह से हेस्टी इन्वेस्टिगेशन हुआ है, वो भी आई बीन वेरी वोकल अबाउट इट, क्योंकि सीसीटीवी में जो बंदा दिख रहा है और जो बंदा अरेस्ट हुआ है, दोज टू फेसेस आर वेरी डिफरेंट। इवन एनी यू नो 5-year-old kid can also say that. अच्छा, एक को जिसको अरेस्ट किया उसकी शादी टूट गई है क्योंकि वो गलत फेक allegations। हाँ, तो ये exactly some person I read that news that one person who claims that he was fired, in a उसकी शादी टूट गई। So you know that, see, media creates the pressure. I understand media when such high profile incidents, you know, take place, so and वो भी in such a high security area, for this incident only to take place was an unprecedented thing कि एक अचानक से एक एक्टर पे एक high security alert area में ऐसे इतनी रात को कोई घुस कैसे गया? तो I understand media's coverage is fine, बट वो मीडिया कवरेज से इतना प्रेशर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स को नहीं लेना चाहिए कि उसमें वो आम जिंदगी, मासूम लोगों की जिंदगी तबाह करे। अगर कोई बंदा है, कोई मासूम सा बंदा है, उसको उठा के अरेस्ट ना करे जस्ट टू शो प्रोग्रेस इन द इन्वेस्टिगेशन। जो हुई है इस केस में, मेरे हिसाब से मैं तो मानती हूँ कि सेक्शन इन्वोक करने में गलती हुई है। जिसको उठाया है उसके पिक्चर्स मैच नहीं हो रहे सीसीटीवी फुटेज में। वो तो बड़ा यंग सा बंदा दिख रहा है जिसको उठाया, वो तो बड़ा बूढ़ा है। क्या 10 दिन में वो आदमी यंग से बूढ़ा हो गया? ओनली विद इन अ स्पैन ऑफ 10 days। एंड देन इफ यू सी द इन्वेस्टिगेशन ऑल्सो, अभी मैंने लाइक आई वाज बीइंग क्वेश्चन्ड ऑन दीज सेवरल न्यूज discussions, then I was told that 200 you know fingerprints लिए और कुछ मैच नहीं कर रही है। तो अभी तक वो फरार है? नहीं, अब that is the reason, so they need to figure out if whether this it's is all blurry, large, I mean, we don't exactly, get a whether clear picture that exactly who whether is this is the main accused, and and has what he was even the been intention? identified? First of all, what was the intention? No, the first question is, has he even been identified by Saif Ali Khan? That is the first thing though. So what remains then? Why are they doing such a shoddy investigation? I have raised questions to commissioners also who are sitting on the debate, honestly. So I am being very vocal. This has to be sorted prima facie, because ultimately फिर क्या होता है, आप सिर्फ हश इन्वेस्टिगेशन दिखाने के लिए मेन कल्प्रिट अगर छूट रहा है, अगर मेन कल्प्रिट कहीं ऐश कर, आप मासूम लोग को उठा के आप उनकी जिंदगी खराब कर रहे हो, this is not what law demands. This is not justice delivered.